आप देख रहे हैं चैनल आवाज की भारत दुनिया। के IIRF रैंकिंग में 37वां और राजस्थान में तीसरा स्थान से गौरवान्वित है संगम विश्वविद्यालय। संगम विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पाठ्यक्रम शामिल करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। भारत के IIRF रैंकिंग में 37वां और राजस्थान में तीसरा स्थान के गौरव से गौरवान्वित संगम विश्वविद्यालय अब सभी क्षेत्रों के कार्यक्रम में राजस्थान का सिरमौर बन गया है। नए सत्र से BSc नर्सिंग तथा BSc GNM कोर्स को इसी सत्र 2024-25 से मान्यता दी गई है। अब भीलवाड़ा के छात्र छात्राएं सभी सुख सुविधा एवं विकल्पों से पूर्ण लैब, 100 बेड हॉस्पिटल आदि से नर्सिंग की ट्रेनिंग विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। संगम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे फिजियोथेरेपी, शिक्षा प्रौद्योगिकी में MA, शिक्षा नेतृत्व में PG डिप्लोमा, गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा, संगम ग्रुप द्वारा सपोर्टिंग टेक्सटाइल डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम इन नवीन सत्र 2024-25 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। संगम विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पाठ्यक्रम शामिल करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है। पिछले सत्र में लगभग देश की 80 कंपनियों ने विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को रोजगार दिया है तथा लाखों के पैकेज पर चयन हुआ है। संगम विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्राही से आज के मेहमान कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार चेचानी ने विद्यार्थियों के करियर और उज्जवल भविष्य में संगम विश्वविद्यालय के योगदान विषय पर बातचीत की। पेश है यह खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। चैनल के माध्यम से हम समय समय पर विशेष व्यक्तित्व से बातचीत कराते हैं और आज ऐसे ही व्यक्तित्व मेरे सामने हैं। संगम विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्राही। नमस्कार सर, कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप संगम विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति के पद पर हैं, कि विद्यार्थियों को करियर को लेकर क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अपना भविष्य अच्छा कर सके। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्यार्थियों को एक्चुअली कई चीजों में हम लोग फंस जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। विद्यार्थियों को स्कूली लेवल से ही करियर को लेके उनके कहीं ना कहीं उनका जो आग्रह है, इनका जो इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करने की जरूरत होती है। हालांकि कई स्कूलों में इसके प्रावधान है, करते हैं, फिर भी जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं एक गैप डेवलप होता है, क्योंकि स्कूली जीवन से एक विश्वविद्यालय के जीवन में वो एंट्री लेते हैं। उस क्षेत्र में खास करके जितने भी विश्वविद्यालय है उसके लिए स्पेसिफिक प्रावधान रखने की जरूरत होती है। तो इस चीज के लिए जो करियर की बात जब करते हैं तो बच्चे को तो एक तो चीज है कि किस तरह का वोकेशनल स्किल्स की जरूरत है, उसके बारे में हर एक विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं जाके उस चीज को छात्रों के सामने रखने की जरूरत है ड्यूरिंग देयर एडमिशंस। कई बार छात्र क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जरिए इन्फ्लुएंस होके कई सारे कोर्सेस में वो लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो जब कंप्लीशन स्टेज में आता है या मिड ऑफ द वे आता है, वो उसके साथ या तो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं या तो उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट के वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसका वो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो उस चीजों में क्या होता है कि विश्वविद्यालय में मिड ऑफ द स्टडीज के दौरान उनके कैरियर के इंटरेस्ट को देखते हुए फिर दोबारा जब उनको ये एहसास होता है कि मुझे इस कैरियर में जाना है, फलाना कैरियर में जाना है, क्योंकि उसका स्किल उसमें निहित है, तो उस समय फिर उसके लिए देर हो जाता है। वो जैसे भी हो ये करता है। एक तो चीज है कि पेरेंट्स के जो इन्फ्लुएंस रहता है, उस इन्फ्लुएंस को एज ए टीचर एटलीस्ट उस चीजों को क्लियरली उनको बताएं, ना बल्कि स्टूडेंट को बल्कि पेरेंट्स को भी उनको उनका काउंसलिंग करने की जरूरत है। आने वाला समय कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आने वाला समय क्या अभी भी स्किल डेवलपमेंट का ही है, एंड भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कई सारे इनिशिएटिव्स लिया है, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्किल को लेके बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं। तो जैसे कि संगम यूनिवर्सिटी है राजस्थान विलवाड़ा में, तो जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ, तो यहाँ पे हमारा भी स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर है एक्सक्लूसिवली, एंड उसमें हमने ये प्रावधान रखा है
वो पढ़ाई करते समय जिस भी विषय में पढ़ रहा है उस विषय के अंतर्गत जो भी स्किल्स है उसके लिए एडिशनल सपोर्ट दी जाती है एंड स्टूडेंट्स को एडिशनल सपोर्ट के तहत उसके स्किल को इनकॉलकेट करने की कोशिश की जाती है। एंड ये स्किल सिर्फ यूनिवर्सिटी के चार दीवारी में नहीं सीमित है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट आपके जो कार्यशालाएं हैं, वहां तक भी हमने एमओयू करके अपने स्टूडेंट्स को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि जो स्किल उसका जरूरत है अप्रोप्रिएटली उस स्किल को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। विदाउट स्किल कोई भी छात्र छात्राएं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, ये मेरा मानना है पर्टिकुलरली। एंड अगर भारत सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स है एंड प्रदेश सरकार के भी जितने भी इनिशिएटिव्स है वो उसी में से प्रूफ करता है कि स्किल जो है हर एक इंसान के अंदर इनकलकेट होनी चाहिए और उस स्किल को लेके वो ना बल्कि अपने कैरियर को उज्जवल करेगा बल्कि वो समाज के लिए भी एक तरह से मतलब सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेगा। संगम विश्वविद्यालय में क्या खास बात है कि यहाँ पर विद्यार्थी प्रवेश ले? सबसे बड़ा खास बात इसमें है कि इसका नाम है संगम। पहला, संगम क्या चीज है? संगम यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, संगम यहाँ पे इंडस्ट्री एंड एकेडमिया का रिलेशनशिप है, हाई लेवल लैब्स है एंड जितने भी न्यू एज का 21st सेंचुरी का जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो आज की दुनिया के लिए वो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। एंड सिर्फ यहाँ पे टीचर टीचिंग नहीं करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स है उनके लर्निंग के ऊपर ज्यादातर अहमियत दिया जाता है और लर्निंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए उनकी लर्निंग होती है। तो ये एक तो पॉइंट है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो संगम यूनिवर्सिटी के लिए सोच सकते हैं एंड चूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, संगम यूनिवर्सिटी में जैसे ही छात्र छात्राएं प्रवेश करते हैं उसी दिन से लेके वो लोग निकलने तक का हर महीने का, हर सेमेस्टर का, हर साल का उनका रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है और उसके तहत उनको उनकी प्लेसमेंट की और उनके एंटरप्रेन्योर स्किल को एंड उनके जो व्यावसायिक चिंताधारा को अपलिफ्ट की जाती है, उनको सहयोग भी की जाती है कि वो अपना प्रोफेशन डेवलप कर पाए। क्या क्या कोर्स खास चल रहे हैं संगम विश्वविद्यालय में जिसमें विद्यार्थी प्रवेश लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या फिर वो दूसरों को भी रोजगार दे सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे कम से कम 8 स्कूल्स चल रहे हैं। स्कूल्स मतलब फैकल्टीज, हर एक फैकल्टी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं एंड हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, उसके साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर है एंड आपके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है एंड उसके साथ आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, कोर्सेस है, प्लस आपका यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स भी है। हर एक प्रोग्राम अपने आप में एक यूनिक है। तो ये जो यूनिक प्रोग्राम्स है, हर एक प्रोग्राम में प्लेसमेंट एंड रोजगार का एक साधन है एंड यहां पे हम ज्यादातर कोशिश करते हैं बच्चा किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कोर्स में आए, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो स्टूडेंट का काबिलियत है और यहां पे जो इनपुट्स दी जा रही है स्टूडेंट्स को, इसी आधार पे दी जा रही है कि कोई भी कोर्स में आए, जब यहां से निकले वो सक्षम होके निकले, जब सोसाइटी में वो पैर रखे उसको ऐसा ना लगे कि कहीं एक दूसरी दुनिया में उसने पैर रख लिया है। तो उसमें क्या है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है एंड संगम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्लेसमेंट ड्राइव किए गए उसके थ्रू प्लेस हो सकता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट में। उसके साथ साथ हम ये भी डिफरेंट प्रोजेक्ट के दौरान हम उनको ये भी सुविधा देते हैं कि वो अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकता है, ताकि अपने आप में वो सिर्फ एक जॉब सीकर होके ना रह जाए, वो जॉब गिवर हो पाए। संगम विश्वविद्यालय ने पिछले कई सालों में सफलता के आयाम छुए हैं, क्या विशेष उपलब्धियां रही है? कृपया उसके बारे में।
संगम यूनिवर्सिटी हर एक दिन वो एक नया सवेरा देखता है एंड शाम तक वो प्लानिंग करता है कि अगला सवेरा कैसा होगा। ये अपने आप में बड़ा उपलब्धि है। जैसे कि आपको ये पता है कि संगम यूनिवर्सिटी आज देश भर में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसमें IIRF रैंकिंग में 3rd पोजीशन में है। और जब 3rd पोजीशन हम कहते हैं, इसमें हमारे लिए चैलेंज भी होता है एंड हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है। तो इसमें जैसे देखते हैं हम, चैलेंजेस क्या है, जो क्षेत्र में हम लोग अपलिफ्ट कराते हैं बच्चों को जो सुविधाएं देते हैं, जो ट्रेनिंग्स हम देते हैं, उसमें फिर चैलेंज आता है कि इससे बेहतर कैसे दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में ये जो रैंकिंग एक नंबर ना बने, ये रैंकिंग सही में प्रूफ हो कि हम सच में 3rd पोजीशन में है। और आने वाले चैलेंज जो है, आज ही हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने बताया है कि हमें 2nd पोजीशन में पहुंचना है। ये कोई दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है जी। संगम यूनिवर्सिटी अपने आप के साथ कंपटीशन करता है। मैं आज 3rd पोजीशन में हूं, कल मुझे 2nd पोजीशन में पहुंचना है। तो इसमें आपका रिसर्च रहता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी रहता है, छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त वासस्थान रहता है जो कि हॉस्टल कहलाता है। एंड स्पोर्ट्स में हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे खेलो इंडिया में भी जाके खेल के अपना गोल्ड मेडल एंड ब्रोंज मेडल भी लेके आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं विद्यार्थियों को और उनके माता पिताओं को कि बच्चों को अच्छा करियर के लिए संगम विश्वविद्यालय चयन करें? मैं तो बस इतना ही कहूंगा माता पिताओं को स्पेशली, एक तो चीज है कि अपने बच्चों को प्लीज आप बिल्कुल भी प्रेशर ना करें किसी भी तरह का कोर्स प्रोग्राम या किसी भी तरह का प्रोफेशन को लेके और उनके कैरियर को लेके। हाँ, आप उनको हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एक बच्चा है जो कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूं, कुम्हार का एग्जाम्पल। कुम्हार जो अपने मिट्टी को जितने प्यार से वो मिट्टी को ये करता है और उसको डिफरेंट शेप देता है, घड़ा बनाता है, कई तरह का मूर्ति बनाता है, तो वो जो सपने से लेके उसको ये करता है, वो मिट्टी के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का हैमरिंग नहीं करता है, क्योंकि अगर हैमरिंग करेगा वो टूट जाएगा, वो जो मूर्ति और जो भी चीज बनाने के लिए वो चाह रहा है वो बन नहीं पाएगा। ये तो मेरा संदेश है पेरेंट्स के लिए एंड छात्र छात्राओं के लिए। ये है कि आपके इंटरेस्ट को पहचानने की कोशिश कीजिए एंड इस इंटरेस्ट को जब पहचानते हैं तो आपके नियरेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलरली संगम यूनिवर्सिटी और भीलवाड़ा वासी, भीलवाड़ा के आसपास के रहने वाले, आपके लिए थोड़ा सा समय निकालिए, यूनिवर्सिटी में आइए, हमसे मिलिए, यूनिवर्सिटी के जो कार्यकर्ता है उनसे मिलिए, जो अधिकारी है उनसे मिलिए, पहले देखिए, परखिए क्या ये यूनिवर्सिटी आपके लायक है। डेफिनेटली मैं कहूंगा, जब मैं इतने दूर से, इतने दुनिया से घूम घाम के जब मैं संगम यूनिवर्सिटी में कार्यरत रह सकता हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोग यहां आ सकते हैं और अपना कैरियर बनाने के लिए सपना देख सकते हैं संगम यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो अच्छी यूनिवर्सिटी से जुड़े और अपने कैरियर के लिए प्रति जागरूक हो, यही कहना था प्रोफेसर मानस रंजन पनिग्रे का, जो संगम विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं। कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।